नमस्कार, वेलकम टू प्रगति कोचिंग। मैं नीरज यादव डिस्कस कर रहा हूँ सोलर इलिप्स 2020 का जीके। इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए लिया गया है। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद में ही उसको रटना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सोलर इलिप्स विल अक्वर ऑन 21 जून 2020। 21 जून 2020 को किस प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा। ऑप्शन गिवन है इसके, पार्शियल सोलर इलिप्स जिसको हिंदी में आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन बी गिवन है एनुलर सोलर इलिप्स। ऑप्शन सी गिवन है टोटल सोलर इलिप्स जिसको हिंदी में कुल सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन डी गिवन है हाइब्रिड सोलर इलिप्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप जानते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर क्यों है। तो यहाँ पे तीन तरह के इलिप्स हैं, एक तो है टोटल इलिप्स, दूसरा है एनुलर इलिप्स और तीसरा है पार्शियल इलिप्स। आप देखते हैं कि टोटल इलिप्स कैसे फॉर्म होगा, एनुलर इलिप्स कैसे फॉर्म होगा और पार्शियल इलिप्स कैसे फॉर्म होगा। अब नीचे के डायग्राम में आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे मून है, ये सन है और ये अर्थ है। और यहाँ पे तीन केस गिवन है, टोटल इलिप्स फॉर्म हो रहा है, एनुलर इलिप्स फॉर्म हो रहा है और पार्शियल इलिप्स फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले जो मून का शेडो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है अम्बरा और दूसरा होता है पेनुम्ब्रा। जो अम्बरा होता है वो थोड़ा डार्क शेडो होता है और जो पेनुम्ब्रा होता है वो लाइट डार्क शेडो होता है। यदि कोई एक आदमी अर्थ पे खड़ा है और वो सन को देख रहा है तो उसको सन क्या नजर आएगा, पूरा ब्लैक नजर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इलिप्स। सेकेंड केस में जब मून जो है अर्थ से थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थोड़ा दूर चला जाएगा और अर्थ पे कोई आदमी खड़ा होकर यदि सन को देख रहा है तो उसको कैसा दिखाई देगा, एनुलर इलिप्स के जैसा सन दिखाई देगा। यानी कि सन का जो बीच पार्ट है वो डार्क होगा और बाकी पार्ट जो है वो येलो होगा, जिसको हम लोग रिंग फायर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, जब कोई एक आदमी अर्थ पे खड़ा होके सन को जब देखेगा तो उसको सन कैसा नजर आएगा, कुछ सन का जो पार्ट है वो डार्क नजर आएगा और कुछ पार्ट जो है येलो नजर आएगा, जिसको हम लोग पार्शियल इलिप्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इलिप्स फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड जो है वो क्या होता है, एनुलर इलिप्स और पार्शियल इलिप्स का मिक्सचर होता है। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ सोलर इलिप्स। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। ऑप्शन ए गिवन है, व्हेन मून मूव्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ blocking out the rays of the sun and cast a shadow on parts of earth। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच चलता है तो सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर छाया डालता है। ऑप्शन बी गिवन है, when earth comes in between the sun and the moon rays of the sun gets blocked। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है सूर्य की किरणें अवरुद्ध हो जाती है। ऑप्शन सी गिवन है, when sun comes in between the earth and moon and cast a shadow। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है और एक छाया डालता है। ऑप्शन डी गिवन है, व्हेन रेज ऑफ द सन डज नॉट रीच द अर्थ एंड रेज ऑफ मून गेट्स ब्लॉक्ड। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है और चंद्रमा की किरणें अवरुद्ध हो जाती है। तो इसमें से सही आंसर कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर क्यों है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, जब मून जो है सन के पास से होकर गुजरता है तो अर्थ से कोई भी आदमी सन को कैसे ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके देखेगा कि ब्लैक हो गया है वो। इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच से चंद्रमा गुजरता है तो सूर्य के ऊपर में क्या होता है, एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन व्हिच टाइप ऑफ सोलर इलिप्स रिंग ऑफ फायर ऑकर्स। किस प्रकार का सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर होता है। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। ऑप्शन गिवन है यहाँ पे हाइब्रिड सोलर इलिप्स, बी है एनुलर सोलर इलिप्स, सी है पार्शियल सोलर इलिप्स और डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, एनुलर सोलर इलिप्स। क्योंकि एनुलर सोलर इलिप्स में मैं आपको बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर कर लेता है, रिंग ऑफ फायर स्ट्रक्चर अक्वर कर लेता है। तो इसको मैं डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। ये है डायग्राम, ये है एनुलर इलिप्स और इसको ही हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट व्हाट टाइम द सोलर इलिप्स ऑफ 21 जून 2020 विल स्टार्ट। 21 जून 2020 का सूर्य ग्रहण किस समय शुरू होगा। ऑप्शन ए गिवन है 8:15 AM, ऑप्शन बी गिवन है 8:45 AM, ऑप्शन सी गिवन है 9:15 AM, ऑप्शन डी गिवन है 9:45 AM। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9:15 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस द सोलर इलिप्स ऑफ 21 जून 2020 विल बी विजिबल। 21 जून 2020 के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ऑप्शन गिवन है यहाँ पे ए नंबर, नॉर्थन इंडिया यानी कि उत्तरी भारत। ऑप्शन बी गिवन है पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में। सी गिवन है मच ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड पैसिफिक ओशियन, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्सों में। और ऑप्शन डी गिवन है ऑल द एबव, उपरोक्त सभी।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ द मून एट व्हिच इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। चंद्रमा की कक्षा में उस बिंदु का नाम बताइए जिस पर वह पृथ्वी से सबसे दूर होता है। ऑप्शन ए गिवन है अपोजी, ऑप्शन बी गिवन है पेरिजी, ऑप्शन सी गिवन है अम्बरा और ऑप्शन डी गिवन है पेनुम्ब्रा। अब मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि अम्बरा और पेनुम्ब्रा क्या होता है, डार्क शैडो होता है मून का। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी और डी यहाँ होने वाला नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर क्यों है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंडाकार है। पृथ्वी के सबसे निकट की कक्षा को पेरिजी कहा जाता है, जबकि पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु को अपोजी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा गया था, तो इसीलिए इसका आंसर सही क्या हुआ था, अपोजी हुआ था। अब इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे है अर्थ और ये दोनों है मून। इसमें जो 36,02,600 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको पेरिजी कहा जाता है, ये कम डिस्टेंस होता है। और ये जो 40,05,400 किलोमीटर है इसको अपोजी कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस का होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ, अपोजी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the region of complete shadow resulting from the obstruction of light by an opaque object? निम्न में से कौन सा एक अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश के अवरोध के परिणाम स्वरूप पूर्ण छाया का क्षेत्र है। पूर्ण छाया का क्षेत्र कौन हो सकता है। ऑप्शन ए गिवन है पेनुम्ब्रा, ऑप्शन बी गिवन है अम्बरा, ऑप्शन सी गिवन है एटुम्ब्रा और ऑप्शन डी गिवन है नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अम्बरा होगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि अम्बरा एक क्या है, डार्क शैडो है मून का। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।